नमस्कार, मैं ईश्वर सीमार। नमस्कार जी, मेरा नाम है राहुल ढींगरा। सारण राम राम, मेरा नाम है नीरज सिंहमार। आप सभी को नमस्कार, मैं मोनिका सीमार। साक्ष, हम सब जींद हरियाणा से हैं, किसान परिवार से संबंध रखते हैं। आज किसान की समस्या के बारे में पूरा देश बात कर रहा है, लेकिन समस्या है कि उसका समाधान कौन कर पाएगा। हम करेंगे साक्ष। हमारे प्लेटफॉर्म F2DF किसान की ऑनलाइन दुकान से। F2DF किसानों को 4 तरीके से एम्पावर करता है। पहला, किसान अच्छे रेट पे अपनी उपज को बेच नहीं पाता क्योंकि जो मिडिलमैन है वो सारा का सारा प्रॉफिट खुद ले जाते हैं। तो हम किसानों की उपज को सीधा खरीद करके बड़ी कंपनियों में और होरेका इंडस्ट्री में भेज रहे हैं ताकि किसानों को सही प्राइस मिल पाए और उनका मुनाफा हो पाए। दूसरा, साक्ष, आज सीड्स, पेस्टिसाइड जैसा इनपुट मटेरियल भी किसानों को बहुत महंगा मिलता है। अगेन, मिडिलमैन के कमीशन की वजह से। F2DF प्लेटफॉर्म पे इनपुट मैन्युफैक्चरर्स और फार्मर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं ताकि हमारे किसान भाइयों को इनपुट का मटेरियल सस्ता मिल सके। खर्चा कम, मुनाफा ज्यादा। तीसरा, हमारे किसानों के पास बहुत सारे उपकरण नहीं होते, उनको उसके लिए काफ़ी दाम देना पड़ता है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए एक किसान दूसरे किसान के साथ बहुत आसानी से फ्री में बिना किसी को कमीशन दिए कोई भी सामान खरीद सकता है, बेच सकता है और आपस में किराए पे ले दे सकता है। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात साक्ष, हम किसानों का मुनाफा बढ़ा रहे हैं, हम उनको थोड़ा एम्पावर कर रहे हैं, लेकिन उनमें ग्रोथ की अभी बहुत गुंजाइश है। F2DF प्लेटफॉर्म उन्हें ट्रेन करता है, उनके प्रोडक्ट्स को सुधारता है और उन्हें एक्सपर्ट से कनेक्ट करता है ताकि हम उन्हें ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक ले जा सकें। मैं 40 वर्षों से खेती किसानी कर रहा हूँ। मुझे पता है सरकार द्वारा दी जाने वाली बहुत सी योजनाएं जो किसानों के लिए चलाई जाती हैं वो किसानों तक नहीं पहुँचती। हमारा प्लेटफॉर्म उन सब योजनाओं को किसानों तक पहुँचाने में मदद करता है। F2DF एक अनोखा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां हम किसान साथियों से कोई कमीशन नहीं ले रहे हैं। आज हमारे साथ 5 लाख से ज़्यादा फार्मर ऑफलाइन जुड़े हुए हैं और 17 करोड़ फार्मर तक हम अपनी बात को ऑनलाइन माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हमारा विजन है कि हम रूरल भारत में सबसे प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म बने, 2 लाख करोड़ की इस इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन करें। क्या बात है? आप बैठना चाहेंगे? अलाउ करें तो मैंने बी कंफर्टेबल। ईश्वर जी, आपके फादर साहब हैं? जी, थोड़ा आपकी कहानी बताइए कि F2DF का शुरुआत कैसे हुआ? कुछ आप लोग की खुद की लाइफ में प्रॉब्लम था जब आपको लगा मंडी आपसे ज्यादा बेनिफिट ले रहा है, या कुछ जिसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कहीं ना कहीं हम सब किसान परिवार से हैं। ये प्रॉब्लम तो हमने शुरू से, मैं बचपन से मैं देखता आया था। फादर साहब के साथ मैं बहुत बार मंडी जाता था तो वहाँ पे इनका हालत देखा था मैंने बहुत बार। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब हमें अच्छा प्राइस नहीं मिलता, अगर हम सब्जियाँ उगा रहे हैं तो हमें वो फेंकनी पड़ती, मतलब हम उसकी हार्वेस्टिंग नहीं करते थे। रीज़न, तुड़ाई में ज़्यादा पैसा खर्च होता था, बेच के ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा पैसा लगता था। तो ऐसी चीज़ें हमने बहुत देखी थी। तो उससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब करता था। कौन सी जॉब करी आपने गवर्नमेंट में? मैं बैंक में था, उसके बाद मैं कैग में ऑडिटर था, फिर मैं रक्षा मंत्रालय में सीनियर ऑडिटर था। ठीक तब है। जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था ना, वहाँ से मेरी लाइफ में थोड़ा चेंज आया था, क्योंकि जब मैं ऑफिस जाता था तो रास्ते में मुझे वो लोग मिलते थे, तो उनसे बात होती रहती थी। प्रॉब्लम वहाँ से आइडेंटिफाई होनी शुरू हुई थी। एक यूट्यूबर की तरह मैंने काम करना शुरू किया, लोगों के पास गया, उनकी वीडियोस बनानी शुरू की, उनके रिव्यूज़ लिए कि क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है। वहाँ से प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँचना शुरू हो गया हम लोग। तो उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। फार्मर के इनपुट है उसको कम कर सकते हैं और उसकी आउटपुट में अगर थोड़ा भी गेन कर दें तो यहाँ बिजनेस भी निकल सकता है और उनको फायदा भी हो सकता है। राहुल जी को आप कैसे जानते हैं? जब मैं गवर्नमेंट जॉब करता था तो हमारे ऑफिस के सीए थे, तो राहुल जी उनके जीजा जी हैं। ये मेरी ससुराल की तरफ से गिफ्ट है मुझे। अच्छा, ससुराल की तरफ से गिफ्ट है। That's a good one. हर बिजनेस में आप मिडिल मैन निकाल दोगे तो आमदनी बढ़ सकती है बायर और सेलर की, लेकिन हमको फार्मिंग स्पेसिफिकली में प्रॉब्लम क्या आ रही है मंडी के कारण? जो मंडी में किसान बेचने जाता है अपनी फसल, तो जो उनसे खरीदते हैं वो उनको MSP से कम में खरीदते हैं। बस वो किसान को काटते ही रहते हैं, जो समझो। इसमें सर सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ 12-13 फसलें ही है जिसपे MSP है, That's the problem. और बहुत सारी ऐसी फसलें जिसपे MSP नहीं है, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ड्राई फ्रूट्स है, स्पाइसेस हैं। तो वहाँ पे जब फार्मर सामान बेचता है तो सामने वाला जो उसको खरीद रहा है, बायर्स है, वो अपनी मनमर्जी का भाव देता है और फार्मर की मजबूरी है उसको बेचना, क्योंकि घर पे रख नहीं सकता, उसको पैसा चाहिए। तो जहाँ MSP है वहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं जी। है। जहाँ MSP नहीं है जिन क्रॉप्स पे और जिन रीजन्स में, उसकी प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन निकाला है, वो सोल्यूशन समझा दीजिए। हम 3 काम करते हैं। सबसे पहले फार्मर को जो इनपुट है हम डायरेक्ट जो लोकल मैन्युफैक्चरर है और बड़े डीलर्स हैं उनसे लेके फार्मर के पास पहुंचा रहे हैं। फार्मर को जो कमीशन देना पड़ता था, जो कमीशन है वो हम काफ़ी कट करते हैं। तो एक एग्जांपल दीजिए, जैसे मैं पेस्टिसाइड की बात करता हूँ, कोई भी एग्रोकेमिकल है प्रोडक्ट है, उसमें उसकी जो कॉस्टिंग है वो 100 रुपीज़ के आसपास होती है, लेकिन उसके ऊपर जो MRP है वो 400 से लेके 500 तक होता है।
हम क्या करते हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर उससे सामान ले लिया, वो 100 रुपये का सामान हमने हमारा जो मार्जिन है वो डाल करके, शिपिंग कॉस्ट डाल करके फार्मर के पास 200 रुपये में पहुंचा दिया। 200 पर वो रुपए तो एग्रोस्टार और देहात भी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा है कि हम जैसे अगर 100 प्लेयर भी हों तब भी गुंजाइश बहुत ज़्यादा, पहली चीज़ तो ये है। तो इनपुट में आप कॉस्ट 50% तक कम कर रहे हैं। मतलब कुछ प्रोडक्ट हैं उसमें 50% एवरेज अप्रोक्सीमेट 15% तक, 15 to 20%। 15 to तो 20। प्राइस हो गया, क्वालिटी चेक भी करते हैं। क्वालिटी चेक नमिता ऐसा है कि किसान को पता होता है कि मुझे इस कंपनी का ये वाला इक्विपमेंट चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने वो लोकल दुकान से नहीं जाके हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ले लिया। तो ब्रांडेड चीजें हम होती उसको हैं। अपनी चीजें थोप नहीं रहे हैं, उसकी पसंद है वो क्या लेना चाहता है। दूसरा आउटपुट में जैसे वो प्रोडक्ट जिनके ऊपर MSP नहीं है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल पेरिसेबल आइटम्स हैं, उनको हम डायरेक्ट फार्मर से लेकर के जो होरेका इंडस्ट्रीज है या फिर उससे बड़ी कंपनी है वहाँ पे हम पहुँचाते हैं। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि फार्मर के खेत से हम उठाते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो बचता है। तो कई बार क्या होता है, फार्मर इवनिंग के टाइम पे सारी हार्वेस्टिंग करता है और मॉर्निंग में जाके बेचने जाता है, तो उसमें ना 12 घंटे का जो गैप होता है, उसमें जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। हम फार्मर से लेकर डायरेक्ट पहुँचा रहे हैं ताकि उसके सामान फ्रेश भी रहता है।